दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा जो कि 2016 में आयोजित हुई थी। तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। हालांकि इसका पेपर बाद में भी हुआ था तो उसके भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप लिस्ट में आके देख सकते हैं। दोस्तों कुछ क्वेश्चन इसमें ठीक ठाक लेवल के पूछे गए थे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों पूरे 100 क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ही होगा ताकि आप पेपर जान सकेंगे कि पेपर किस तरह का पूछा गया था। दोस्तों इस पेपर में आपको कोई डिटेल में ज़्यादा बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। आजकल दोस्तों जो वीडियो बीपीडी के लिए टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो पर डे तो जनवरी से दिए जाएंगे आपको। अभी तीसरे दिन आपको वीडियो दी जा रही है पर डे 10 क्वेश्चन। तो दोस्तों जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो भी लगभग उनमें भी 15 मिनट की वीडियो बन जाती है। तो ये 100 क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं कितने मिनट की वीडियो बनेगी, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। सीधे उत्तर बताऊंगा दोस्तों मैं इनके, और बाकी ताकि सारे क्वेश्चन हो सके आधे घंटे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीरीज के फूल किसकी रचना है? तो सीरीज के फूल किसकी रचना है? ऑप्शन 20 का सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों बाकी जितने भी हैं महादेवी वर्मा हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद्र हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, राहुल शंकर त्यान हैं, जो भी आपके सिलेबस में आपको सभी के बारे में पढ़ लेना है। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, क्या क्या हैं, पत्रिकाएं निकाली इन्होंने, और कौन कौन से इनको सम्मान मिले, तो ये सब आपको पढ़ लेने। साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, क्या क्या मिले, ये सब आपको पढ़ लेने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची है? तो आसमान सुमन पुष्प का हो गया, पवन हवा का हो गया, अनल आग का हो गया, तो गगन ही है ऑप्शन नंबर सी। अगला साधु का शब्द का स्त्रीलिंग होगा। साधु का हो जाएगा दोस्तों साध्वी हो जाएगा। आपको सन्यासीन नहीं करना है, ठीक है, सन्यासन नहीं करना है और ना ही पुजारिन करना है, ना ही भक्तिन भी करना है। तो इसका हो जाएगा साध्वी। तो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही है। अगला है, उत्तराखंड का आंचलिक साहित्यकार किसे माना जाता है? तो भारत के दोस्तों फणीश्वरनाथ रेणु। तो कई लोग फणीश्वरनाथ रेणु करके एग्जाम में जल्दी से टिक करके चले जाएंगे और खुश हो जाएंगे कि हमारा एक उत्तर सही हो गया। तो उत्तराखंड का पूछा है तो उत्तराखंड के हैं शैलेश मटियानी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। बाकी मंगेश डबराल, लीलाधर जगुड़ी, फणीश्वरनाथ रेणु, शैलेश मटियानी, इनके बारे में आप डिटेल में जरूर पढ़िए। अगला है, निम्नांकित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो वर्तनी शब्द शुद्ध इसमें पूछ लिया गया था आपसे। नीरस, पारिवारिक, उज्ज्वल, अतिथि। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल अतिथि बिल्कुल सही है। नीरस नी बड़ा होगा, पारिवारिक इस तरह से होगा। पारिवारिक, उज्ज्वल में दोस्तों 2 छोटे छोटे जो होते हैं, ये आपको याद रखना है। बहुत बार पूछा जाता है, इसमें व्यंजन संधि होगी उत धन ज्वल, तो ये आपको याद रखना है। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, लोकोक्ति का तात्पर्य, मतलब कि एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, मतलब इसका अर्थ है कि सभी एक समान। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? तो भोजपुरी नहीं है, तो भोजपुरी है बिहारी हिंदी की बोली है। और गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, ये सब हमारे उत्तराखंड में ही बोली जाती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रानी केतकी की कहानी के रचयिता है तो इंशाअल्लाह खां हैं। बाकी आप इनके बारे में जरूर पढ़ सकते हैं, तो नीचे है। अगला क्वेश्चन है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? वही अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना मतलब निकालना। तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 का ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनाथ का विलोम शब्द पूछ लिया गया था, तो अनाथ का हो जाएगा सनाथ। अनाथ का अन्नदाता, अबोध का होता है दुर्बोध। अगला जो बनावटी हो, जिसे हम मतलब कि बनावटी क्या होगा दोस्तों? जिसे हम बनाते हैं जो कृत्रिम, तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तो कृत्रिम। अगला है, निम्न में से पंचम अक्षर। पंचम अक्षर दोस्तों क्या होते हैं? जो कि लास्ट में आते हैं, जैसे क वर्ग है, क ख ग घ अंगो लास्ट में आ गया तो पंचम अक्षर हो गया। त थ द ध न, तो न क्या हो गया? पंचम अक्षर। प फ ब भ म, तो म क्या हो गया? पंचम अक्षर। तो इस तरह से इसमें कौन सा है? तो इसमें म, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि हिनिनाना क्या है पूछ लिया गया था। जैसे घोड़े की विशेषता है कि हिनना, तो ये विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। योगाभ्यास, तो योग धन अभ्यास, तो इसमें आपसे संधि पूछ ली गई थी, तो योग धन अभ्यास, इसकी संधि होगी दोस्तों योग धन अभ्यास। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो हो जाएगी इसमें दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? अब संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? जो 2 अक्षरों के मेल से बनते हैं, 2 जुड़े होते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन छ, तर, ज्ञ और स्र, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में लौ पाश्विक है, इसे आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी दोस्तों मैंने पहले ही कहा कि क्योंकि डिटेल में अगर फिर बात करेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाती है।
तो इसलिए आप देखते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हिमालय से गंगा निकलती है, तो इसमें कारक पूछ लिया गया था, तो कारक हो जाएगा अपादान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है? तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अक्सर। तो उपमा अलंकार या शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, इस तरह से प्रश्न अलंकार, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो जाएगा अर्थालंकार, तो ऑप्शन सी में है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कई लोगों को लगता है कि नेपाली नहीं है, जो उन लोगों ने 22 भाषाओं के बारे में नहीं पढ़ा है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो नेपाली भी है, गुजराती भी है, हिंदी भी है। तो राजस्थानी नहीं है, तो राजस्थानी ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुमित्रानंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था चिदम्बरा किले। बाकी आप डिटेल में पढ़ सकते हो दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है एक टोकरी में 400 अंडे, इनमें से 8 दर्जन अंडे ये क्या हो गए? 8 दर्जन अंडे सड़ गए। तो टोकरी में सही अंडों का प्रतिशत निकालिए। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि डिटेल में बताया तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक की बत्तियां क्रमशः 48, 72 तथा 108 सेकंड में बदलती है, तो 7 बजे एक साथ बदलती है। तो इसके पश्चात वे दोबारा कब बदलेंगी? तो ये पूछ लिया गया था, तो इनका आपको लॉसन निकालना है। अगर आप वो निकाल लेंगे तो इसका उत्तर आएगा 7 मिनट 12 सेकंड, तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन नंबर सी। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है अगला वाला। बिस्मिल्लाह खान शहनाई तो रविशंकर क्या बजाते? तो इस तरह से इसका होगा, तो रविशंकर बिस्मिल्लाह खान शहनाई, तो रविशंकर बजाते दोस्तों सितार। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ये मार्च का कोड इतना है, तो इसका कोड कितना है? तो ये पूछ लिया गया, तो 26 का कोड हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगर आप निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो रीजनिंग को भी हल्के में ना ले दोस्तों, 10 नंबर तो आप मान के चलेगी रीजनिंग आएंगे इस एग्ज़ाम में। अच्छे लेवल के आएंगे, तो आपको कितना करना है रीजनिंग में, तो आप अपना खुद देख सकते हैं, क्योंकि सभी लोग, किसी की रीजनिंग अच्छी होगी तो किसी की उत्तराखंड अच्छी होगी, तो ज़्यादा फायदा रीजनिंग आपकी दोस्तों उत्तराखंड कर रहे हैं तो आपको रीजनिंग भी करनी होगी। अगला क्वेश्चन है लुधियाना को प्रत्येक 4 घंटे में बह जाती है बस के लुधियाना रवाना होने के 20 मिनट पश्चात इसकी घोषणा की जाती है। अगली बस 4:30 PM पर जाएगी, तो इसकी घोषणा किस समय की जाएगी? दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, चाहे वो DLED हो या BDO हो या कोई और एग्जाम भी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आयोग बार बार पूछता रहता है, अलग अलग पूछ देगा। लुधियाना की जगह कुछ चंडीगढ़ दे देगा, कुछ भी दे देगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कहीं भी कुछ भी दे सकता है। बाकी क्वेश्चन का लेवल ये होता है। अभी टाइम 4 बजा है, तो उसमें कुछ 7 बज जाएंगे, कितना भी बज जाएंगे, तो ये आप देख सकते हैं। तो 27 का हो जाएगा, इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ये वाला क्वेश्चन आ गया कि इतने पैर, इतने सींग, इतने झुंड वाला। तो ये एक 80 पैरों वाले भैंसों के झुंड में आधी भैंसों का एक सींग था एवं शेष आधी के 2 सींग थे। तो इस झुंड में कुल कितने सींग थे, ये आपसे पूछ लिया गया था। तो इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आप लोग बाकी कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अगला अक्षर होगा? तो इसमें अगला अक्षर बताना है। तो अगला अक्षर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक मैदान की लंबाई 90 मीटर, चौड़ाई 70 मीटर, तो एक व्यक्ति उससे किनारे पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, तो उसे 5 मिनट चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? तो ये आपसे पूछ लिया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। 2 अक्टूबर को सभी को पता है गांधी जयंती मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो कई बार ये पूछा जा चुका है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। आप याद रखेंगे, स्वास्थ्य दिवस भी 7 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? तो प्रकाश वर्ष हो जाएगी दूरी, भारी जल हो जाएगा D2O। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आपके अभी के याद रखने, वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये है सुनील अरोड़ा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, तो ये किया गया था 2005। तो 2005 इसका अक्टूबर 2005 बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप अंकन किया जाता है, तो भूकंप किससे मापा जाता है? कई बार पूछा जा चुका है, सिस्मोग्राफ से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। बाकी बैरोमीटर, ऑल्टीमीटर, एमीटर और भी जितने भी मापक यंत्र है, फेदोमीटर, लेक्टोमीटर, जो भी है आप उन्हें पढ़ सकते हैं।
अगला 38वां, ये 2015 के लिए तो पुराना क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे तो ठीक है। तो इसका सही उत्तर था, दोनों को मिला था। अगला 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, कई बार पूछा जा चुका, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्मन बोरलॉग किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों ये सभी को पता है कि कृषि संबंधित थे, उसमें हरित क्रांति में उन्होंने काम किया था, तो ये ऑप्शन नंबर कृषि बिल्कुल सही होगा। आप इस तरह से भी सोच के लगा सकते हैं। अगला है कि निम्न राज्यों में से कौन सा अपनी आबादी के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने भारत का प्रथम राज्य, तो ये केरल। अगला है उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है। तो आभूषण से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तिलहरी पहना जाता है गले में, गले में पहनते हैं और जैसे गलूबंद होता है, चर्यो होता है, तो गले में इस तरह से पहने जाते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा एक कुमाऊनी लेखक नहीं है। तो गुमानी हमारे दोस्तों ये हैं, कुमाऊनी लेखक हैं गौरीदत्त पांडे, गोरदा इनका उपनाम है। तो ये एक जो गोरदा किसका नाम है, गौरीदत्त पांडे, गोरदा किसका उपनाम है, ये पूछा गया था, एक एग्जाम हुआ था उत्तराखंड का, दूसरा उसमें भी पूछा गया था। शिवदत्त सती भी हैं, उत्तराखंड के ही हैं। तो लीलाधर चगुड़ी ये कुमाऊनी नहीं है, तो कुमाऊनी पूछा गया था क्योंकि ये कुमाऊनी में नहीं आते। तो ये बाकी तीन है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध जौलजेबी मेला निम्न में किस जनपद में। तो ये तो खैर जिला ही पूछ लिया गया, बिल्कुल आसान कर दिया क्वेश्चन को। तो पिथौरागढ़ में है, 14 नवंबर को लगता है, पंडित नेहरू जी के जन्मदिवस के अवसर पर शुरू होता है और 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी, गजेंद्र बहादुर सिंह ने किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर किस देवता के लिए। तो सूर्य मंदिर है, अल्मोड़ा में है, बूढ़धारी सूर्य मंदिर। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की महिला साक्षरता का प्रतिशत है। तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, 70% है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। 46 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, बाकी बहुत जल्दी इसी तरह से वीडियो पूरी हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। ये जो 2018 वाला पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था, रुड़की में, तो रुड़की में उसमें पूछा गया था, इसमें पूछा गया था। आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो यही क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से उठा के उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, या कहीं भी दूसरा करने से आएगा, कहीं भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जाएगा 4, नैनीताल में है, 8 अगस्त 1936 को हुआ था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा हमारा देहरादून में, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा उत्तरकाशी में। तो इस तरह से इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तो 49वां क्वेश्चन कहीं छूट गया है, अच्छा छूटा नहीं है नीचे। अगला, अब ये वन्य जीव विहार और राष्ट्रीय उद्यान एक ही साथ पूछ लिए गए थे, तो ये आपको ये सभी एक ही चैप्टर में आसानी से मिल जाएंगे। अगली बार इनका सन पूछ लिया जा सकता है, इनका क्षेत्रफल पूछ लिया जा सकता है मिलाने के लिए, या फिर कुछ ही खास चीज़ के बारे में पूछ लिया जा सकता है, जीव के बारे में कुछ इस तरह से, तो आपको ये सब याद रखने होंगे। अगला केदारनाथ वन्य जीव विहार, अस्कोट वन्य जीव विहार, सोन नदी वन्य जीव विहार, बिनसर वन्य जीव। तो बिनसर वन्य जीव विहार हो जाएगा अल्मोड़ा में, सोन नदी वन्य जीव विहार, सोना नदी हो जाएगा पौड़ी में, अस्कोट वन्य जीव विहार हो जाएगा पिथौरागढ़ में, और केदारनाथ वन्य जीव हो जाएगा चमोली में। तो इस तरह से इसका सही उत्तर होगा, बाकी आप मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान के संस्थापक कौन थे। तो ये ऑप्शन नंबर सी बोसी सेन है। ऑप्शन नंबर सी में नीलांबर जोशी, सुंदरलाल बहुगुणा, सचिदानंद काला, ये अलग है। नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी। तो इसका पी बरन हुआ 1847 में। गार्डनर एक कुमाऊं के पहले कुमाऊं कमिश्नर थे। हेनरी रैमजे के बारे में बहुत लंबा है, अगर अभी वीडियो में बताने लगूंगा तो दोस्तों आज बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, क्योंकि कभी स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा हेनरी रैमजे के बारे में। अगला है निम्न फसलों पर विचार कीजिए। तो कोई 3 एक से संबंधित होंगे, कोई एक अलग होगा इनमें से। तो कपास, मक्का और सरसों, मूंगफली। तो मूंगफली इसमें अलग हो जाएगी दोस्तों, बाकी कपास मक्का तो मूंगफली नहीं, मूंगफली कपास मक्का। तो इसमें दोस्तों एक कपास और मक्का, तो ये तो होगी दोस्तों हमारी खरीफ की फसल, और सरसों हो जाएगी रबी की फसल। तो ये 1 2 3 एक है, और बाकी मूंगफली नहीं, बाकी सरसों अलग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सरसों ये रबी की फसल में आती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था। तो ये हमारे पंतनगर में ही है, जीबी पंत नगर, यानी कि गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर कर दिया गया था 1972 में। इसकी स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1960 को। उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं। तो विकास खंडों में ही आपकी जॉब लगने वाली है, इसमें ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी में।
तो अभी है 95, तहसील है 110। अगला है उत्तराखंड की किस जिला पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अब आपको अभी का जो 2019 या 20 का है तो आपको उसे याद रखना है। मौलाराम एक प्रसिद्ध क्या थे। तो उसके बाद जो पेपर हुआ था उसमें इनका पेशा पूछ लिया गया था कि उनका पेशा क्या था करके। तो मौलाराम एक प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये एक चित्रकार थे। पर्वतारोही, कत्यूरी शासक, इस तरह से ऑप्शन बना के आपके सामने दे दिया। किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है, ये एग्जाम में पूछ लिया गया था। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 सितंबर को मनाया जाता है हिमालय दिवस। अगला क्वेश्चन है गुप्त द्वारा जारी किए गए सिक्कों को कहा जाता था। तो ये कहा जाता है रूपका। तो ऑप्शन नंबर ए है। अगला है 59वां क्वेश्चन, द्विआधारी अंक प्रणाली में 10 है। द्विआधारी अंक प्रणाली में 10 है तो ये हो जाएगा 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत जल्दी चल रहे हैं हम लोग, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो परिवर्तित करता है। तो ये पूछ लिया गया था। कंप्यूटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो परिवर्तित करता है उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा। अब दोस्तों 3-4 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि कंप्यूटर के भी आ ही जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि बीपीडीओ है। तो बीपीडीओ का जो काम होता है वो कंप्यूटर में भी होता है और फील्ड वर्क भी होता है, सब कुछ होता है। तो इसलिए 2-3 क्वेश्चन आप माने कि कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है URL का पूर्ण रूप है। तो कई बार एसएससी के एग्जाम और एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ भी पूछ लिया गया था। तो URL का सही उत्तर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह कंप्यूटर के केवल इनपुट डिवाइस से संबंधित है। तो आपको वही बताना है कि जो इनमें से इनपुट डिवाइस से संबंधित हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माउस कीबोर्ड। तो माउस कीबोर्ड सभी में है, तो माउस कीबोर्ड और स्कैनर। तो स्कैनर इनपुट डिवाइस में, प्रिंटर आउटपुट में आ जाएगा, प्लॉटर आउटपुट में आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में स्लाइड को प्रारंभ करने के लिए कौन सी कुंजी या कुंजी संयोजन दबाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा F5। तो ऑप्शन नंबर ए में है। अब दोस्तों जिन्होंने कंप्यूटर भी पढ़ा होगा या जो पढ़ रहे होंगे अभी, वो 3-4 क्वेश्चन उनके लिए आसान हो जाएंगे, क्योंकि वो 4 नंबर अगर सही कर जाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। अगला क्वेश्चन है 0 और 1 की भाषा कहलाती है। तो ये कहलाती है दोस्तों बाइनरी भाषा। तो ऑप्शन ए में है बाइनरी, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। तो कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। तो ये हो जाएगा जलवायु परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है डेंगू बुखार किसके द्वारा होता है। तो ये आपसे पूछ लिया गया था डेंगू बुखार किसके द्वारा होता है। तो ये हो जाएगा विषाणु। तो ऑप्शन नंबर ए है। आर्मी जीडी में भी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी पूछा गया था। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे कि आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है, जीडी के एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। तो ये बेहद आसान है, तो अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा खेलकूद। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो 68 का हो जाएगा ए। तो इन्हीं से फिर कि बाद में जो 2018 में होता 25 फरवरी को ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का पेपर, तो उसमें पूछ लिया गया था कि जो उत्तराखंड का राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है किस भारतीय गवर्नर के जनरल के नाम पर रखा गया। तो सी राजगोपालाचारी इन्हीं के नाम पर रखा गया था। तो आपने देखा कि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है। तो ये हो जाएगा ऋषिकेश देहरादून में। अगला नैनी सैनी हवाई पट्टी योजना। तो ये बेहद आसान है, पिथौरागढ़ में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक ग्राम पंचायत में कम से कम कितने वार्ड हो सकते हैं। तो इसका उत्तर 5 से 15। तो अब पंचायती राज संशोधन अधिनियम, उत्तराखंड का अपना पंचायती राज अधिनियम 2016 में आया था। तो इसके अनुसार दोस्तों अगर आप अब एग्जाम में आता है तो आपको 7 से 15 करना है। ये आपको एग्जाम में दिखेगा 7 से 15। तो ऑप्शन नंबर बी को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये अगर ये भी होता है तो आपका गलत हो सकता है। तो आपको 7 से 15 ही करना होगा। पंचायती राज संशोधन जो उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम आया था 2016 में, तो उसके अनुसार 7 से 15 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। तो ये आपको अभी का वर्तमान में याद रखना है कि इनमें से कौन है, तो वो आपको याद रखना है। अगला है उत्तराखंड के ग्राम विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है। तो ग्राम विकास और पंचायती राज मंत्री ये आपको बताना है उत्तराखंड के। तो आप ये वर्तमान के याद रख सकते हैं, पंचायती राज मंत्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मनरेगा में प्रति वर्ष या प्रति परिवार कितने रोजगार दिया जाता है। 100 दिन का था। ऑप्शन नंबर 74 का हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनरेगा के अंतर्गत कम से कम कितने प्रतिशत काम कृषि संबंधित होने चाहिए। तो ये पूछा गया था मनरेगा के अंतर्गत
कि किसी से काम, तो ये 60%। तो ये जो वीडियो का काम होता है यही पूछ लिया गया था इसमें। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद में है। इंदिरा अम्बल भोजनालय ये हुआ था, ये तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उस टाइम हरीश रावत, तो उन्होंने किया था तो 15 अगस्त 2015 से। अगला है किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु को किसान पेंशन दी जाती, तो कितनी पेंशन दी जाती है ये पूछा गया था, तो 800 रुपये प्रति माह। अगला 135 को रेडियन में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, तो इसका हो जाएगा 3π/4, तो ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन है मनरेगा योजना में मजदूरों को मजदूरी भुगतान कैसे किया जाता है। तो आजकल तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो भी मजदूर हैं उनके बैंक खातों में ही आ रहा है। अगला क्वेश्चन है सैम मुखेन मंदिर है, तो ये किसका मंदिर है, तो ये है दोस्तों नागराजा का, और ये है टिहरी में, तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा टिहरी बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 22 मिनट हो गए हैं, तो अभी बहुत जल्दी 30 मिनट से पहले ही वीडियो हमारी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अगर कुछ बताता तो डिटेल में दोस्तों फिर बहुत लंबी वीडियो बन सकती थी, तो इसलिए सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी में हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगला है कि उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है, तो ऑप्शन से हिसाब से आपको बताना है। तो उत्तराखंड की सबसे गहरी झील, तो ये आपसे पूछ लिया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। तो ये सभी कुमाऊं की झील रख दिए, अगर इसमें टिहरी के गढ़वाल के झील होते तो उसमें भी उत्तर हो सकता था, तो इसमें इसके अनुसार हो जाएगा नौकुचिया। अगर गढ़वाल की जो गहरी झील है तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला केदारनाथ जल आपदा कब आई थी, तो सभी को पता है जून 2013 में आई थी। पिरान करेल कहाँ है, तो रुड़की के नज़दीक हो जाएगा, ऑप्शन सी। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जोहानसन ने किया था जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग। अगला है उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय, तो 86.07% पर्वतीय, बाकी जो बचा हमारा 13 कितना परसेंट है वो सब हो जाएगा मैदानी। अगला है मैती आंदोलन के प्रेरणा, तो कल्याण सिंह रावत मैती, तो 87 का ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना तो टिहरी जल विद्युत परियोजना है, 2400 मेगावाट की है, 1000 और 400 मेगावाट का अलग कोटेश्वर बांध बना हुआ भागीरथी नदी पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये आपसे पूछ लिया गया था इसमें। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तो ये हो जाएगा दोस्तों खड़गवासला, तो ऑप्शन नंबर डी खड़गवासला महाराष्ट्र में, पुणे में। अगला है उच्चतम झरना कहाँ है, तो उच्चतम झरना कहाँ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेनेजुएला में। अगर आपने लूसेंट भी पढ़ी है तो आप इसे कर सकते हैं। असंगत शब्द का चयन कीजिए, तो बैट रन कैच, तो ये क्रिकेट में होता है, तो पंच एक अलग चीज़ है ना, पंच बॉक्सिंग में होता है, तो ये अलग चीज़ है, तो ये इस तरह से भिन्न हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन किस हार्मोन द्वारा स्रावित होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नाशय, तो 92 का सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1, 4, 9, 16, 25, तो ये सभी के वर्ग हैं, तो 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, तो 6 का 36 आएगा, तो 6 का 36 है ऑप्शन सी में। अगला है ACAIA, तो इस तरह से सीरीज बनी हुई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आएगा के आएगा, तो ऑप्शन सी में है तो के, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों हमारा 2, तो ऑप्शन 2 है, ऑप्शन बी, तो यहाँ पर आएगा 2, तो ऑप्शन बी में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपने देख लिया होगा कि कितने क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं। अगला एक परीक्षा में परिणाम के लिए एक परीक्षा में आभा ने रिया से ज़्यादा अंक प्राप्त पाए और राहुल ने आभा से कम अंक प्राप्त किए, तो सबसे कम अंक किसने पाए, तो इस तरह के क्वेश्चन, तो इसमें जानकारी अपर्याप्त है, तो इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 97 और 3 क्वेश्चन और बच गए, तो इस तरह से हम इसका बदलेंगे तो आएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 5 आएगा। अगला क्वेश्चन है 3 के प्रथम 5 गुणों का योग होता है, तो ये 98वां क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 45। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सुनीता 1 घंटे में 27 शब्द टाइप कर सकती है, तो 3 मिनट में कितने शब्द टाइप करेगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 135। आज का आखिरी क्वेश्चन है इस पेपर का। 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है, यदि हम इसमें अध्यापक की आयु भी जोड़ दें तो यह औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो अध्यापक की आयु आपको बतानी है। तो कई बार दोस्तों एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 43 ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपने देखा कि दोस्तों पेपर उस टाइम किस तरह का पूछा गया था। तो ये थी आज की जानकारी, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये था आज का पेपर हमारा, बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए। मई में आपकी जो एग्ज़ाम है वो प्रस्तावित है,
बाकी देखते हैं कि मई में ही हो जाए, या फिर नहीं होगा तो जुलाई तक, तब भी नहीं, जुलाई से पहले यानी कि जून तक। अगर मई में अगर हो जाता तो एग्ज़ाम ठीक है, किसी भी हफ्ते में, मई के 4 हफ्तों में किसी भी रविवार को आपका जो परीक्षा है वो हो सकती है। बाकी अगर लेट हुआ तो जून तक आप मान सकते हैं, ज़्यादा लेट नहीं होगा। तो उम्मीद है कि जल्दी पेपर हो जाएगा इसका। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।